नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा सपोर्टिंग इंडिया के इस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले 1 महीने से देश की सारी दुकानें बंद हैं और न जाने कब तक बंद रहेंगी। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था की कमर का टूट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां पूरा विश्व इस घोर महामारी के संकट से जूझ रहा है, वहीं कई लोग इसमें अपनी मदद भी दे रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो या मीडिया रिपोर्टर हो। सबसे पहले मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यह ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भोजन और ज़रूरतों के सामानों का प्रबंधन में जुटे हुए हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे अगर मैं मशहूर हस्तियों की बात करूं तो वरुण धवन, सलमान खान, कार्तिक आर्यन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन और भतेरों ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से हमारी मदद कर रहे हैं, करोड़ों और लाखों रुपए का दान करके। अगर मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की बात करूं तो अदानी ने 100 करोड़ दिए, टाटा ने 1500 करोड़ दिए, अजीम प्रेमजी ने 1100 करोड़ दिए और कोटक महिंद्रा, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिंदल, टीवीएस, एलएनटी जैसे कई कंपनी ने करोड़ों अरबों रुपए का मदद सरकार को पहुंचाया है, जिससे हमारी मदद होने वाली है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने हमारी मदद की है, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। आज हम जिस प्रकार से फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा चोट पहुंचता है। आज हमारी करंट अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था 2.93 ट्रिलियन की है। इसे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल बंदी के कारण, कोरोना वायरस के कारण ये इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर रही है और बहुत तेजी से गिर रही है और इसको बचाने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता है कि हम स्वदेशी अपनाएं। हम इंडियन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड चीजें ही खरीदें तो हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। दूसरी बात जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या वाली बात है, मित्रों, एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। इस बंदी के कारण सब लोग अपने घरों में कैद हैं और आपको आज किसी भी प्रकार की ज़रूरत की सामान चाहिए तो आप अपने घर के आसपास जो दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, वहाँ पर जाके अपनी ज़रूरत का सामान ले रहे हैं। मैं भी गया अपनी ज़रूरत का सामान लेने, तो मुझे पता चला कि जिससे मैं अपनी ज़रूरत का सामान ले रहा हूँ, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। फिर भी वो मुझे उधारी में देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मेरी मदद करना चाहता है इस महामारी में। और हम लोग आज तक क्या करते हैं मित्रों, हम लोग हर वो सामान जो हमें अपने पड़ोसियों से खरीदनी चाहिए, हमारे निजी जो हमारा एरिया है, आस पड़ोस का एरिया, वो दुकानदारों से खरीदनी चाहिए। हम उनसे खरीदने के बजाय अमेज़न, ज़ोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अर्बन क्लैब जैसे ऑनलाइन कंपनीज से खरीद रहे हैं। जो कंपनीज है तो फॉरेन की, जो कमाती हमसे है, लेकिन उस कमाई का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा अपने देश में देती है। इस महामारी के समय में जहां पर बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, टाटा, बिरला, गोदरेज, महिंद्रा, अजीम प्रेमजी और बहुत सारे कंपनियों, अदानी जैसी कंपनियों ने हमारी मदद की, वहीं पर इन जैसी फॉरेन कंपनीज और ऑनलाइन कंपनीज ने 1 रुपए की भी सहायता हमारी नहीं की। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनसे सामान खरीदें। हमारी मदद हमारे पड़ोसी कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूंगा कि मैं भी अपने पड़ोसी से सामान खरीदूं। अभी नहीं, ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी मैं चाहूंगा कि मैं जो भी सामान खरीदूं, अपने आस पड़ोस की दुकानों से खरीदूं। मित्रों, अगर आज हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज सरकार ने जिस प्रकार से ये घोषणा की है कि 20 तारीख के बाद ऑनलाइन कंपनीज जो है वो चालू रहेंगी, तो आज हमारे और आपके जैसे जो मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं, जो महीने भर से दुकान बंद करके बैठे हैं, उनके व्यापार का क्या होगा? उनका व्यापार बंद ही रहेगा। आज अगर आप कोई भी सामान अमेज़न से खरीदते हैं तो अमेज़न की लिस्टिंग में वो सामान टॉप 10 कोई कंपनीज में आएगा।
आप जब भी खरीदेंगे घूम फिर के वही टॉप 10 कंपनीज से खरीदेंगे। अगर आपको टी शर्ट खरीदना है तो वही टॉप 10 कंपनीज है जो सस्ते में टी शर्ट दे रही है, आप उन्हीं से खरीदेंगे। लेकिन इंडिया में करोड़ों कपड़ों की दुकानें हैं जो ऑनलाइन नहीं बेचती, जिनका धंधा अगर आप उनके दुकान में जाकर खरीदते हैं तो ही चलता है, और वो सबसे ज़्यादा आपकी मदद कर रही है। ये ऑनलाइन कंपनीज मदद नहीं कर रही। दूसरी बात, अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन अगर पीपीपी इकोनॉमिक की बात करें, जिसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, तो हमारी इकोनॉमी 10 ट्रिलियंस की है। तो ये जो डिफरेंस है ये बाहरी कंपनियों के दबदबे के कारण है। आज अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी से अगर परचेज करें, सिर्फ ऐसी कंपनी से परचेज करें जो इंडिया की है, तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्पीड में ग्रो हो सकती है। बात करें अगर रोजगार की, तो मैं आपको 2 छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। एप्पल कंपनी जब इंडिया में आई, तो कोई भी कंपनी जब इंडिया में आती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में होती है, तो डिमांड सरकार की ये रहती है कि 30% रॉ मटेरियल आपको इंडिया से परचेज करना होगा। एप्पल ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम सारा रॉ मटेरियल जो है फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें अच्छा माल चाहिए। गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए भी एग्री कर लिया। तो आज एप्पल की कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जरूर करती है, उनका सारा का सारा सामान फॉरेन से आता है, जिसके कारण वो अपना 100% सामान फॉरेन से ला के इंडिया में बेच के पूरा पैसा वापस फॉरेन ले जाते हैं। इंडिया को ना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, न इंडिया के रॉ मटेरियल का खपत होता है। सेम मैं अगर एग्जांपल दूं, आईकी कंपनी फर्नीचर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। सेम कंडीशन उसके सामने भी रखा गया था, लेकिन उसने भी अपने सारे रॉ मटेरियल्स को स्वीडन से इंपोर्ट किया, जिसके कारण आज मध्यम वर्गीय जो फर्नीचर की कंपनियां हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही है, वो इंडिया की इकोनॉमी में साथ नहीं दे पा रही है। आज ये जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, इनके कारण जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, अर्बन क्लैब जैसी कंपनियां कुछ एक दुकानदारों से सामान तो ले रही है और बेच पूरे इंडिया में रही है, लेकिन बाकी के जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपना सामान कहीं बेच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण इंडिया की आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है। तो मैं सरकार से भी ये अनुरोध करता हूँ कि मेक इन इंडिया का जो उन्होंने कंसेप्ट लाया है उसे सपोर्ट करें। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी सपोर्ट करें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद एक प्लेज लें कि जो भी सामान हम खरीदेंगे वो इंडियन कंपनी से खरीदेंगे। मैंने स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट बताए हैं जो हम आज तक तो फॉरेन कंपनीज के खरीद रहे थे, लेकिन अब इंडियन कंपनीज के आप खरीद सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2 साल तक ऐसे प्रोडक्ट खरीदे जो कि इंडियन कंपनीज ने मैन्युफैक्चर किए हैं, तो इंडिया की जीडीपी और इंडिया की इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तभी हम सारे ग्रो कर सकेंगे। आज हम 2 साल से यही कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। हम हर एक चीज को फॉरेन कंपनीज के ऊपर हैंड ओवर करना चाहते हैं। हर चीज, हम छोटी सी छोटी चीज भी अगर खरीदना चाहते हैं तो ब्रांड का मतलब फॉरेन कंपनीज नहीं होता, ब्रांड का मतलब क्वालिटी होता है। मैंने स्क्रीन पे जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं सब्स्टिट्यूट, सब ब्रांडेड हैं और सब इंडिया के ब्रांड है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2 साल के लिए सिर्फ प्लेज लें कि हम जो भी खरीदेंगे वो इंडियन कंपनी से खरीदेंगे, फॉरेन की कंपनी से नहीं खरीदेंगे। ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, हम अमेज़न, अर्बन क्लैब, बिग बास्केट जैसी कंपनीज को भी हम बॉयकॉट करेंगे। हम लोकल खरीदेंगे, अपने आस पड़ोस के दुकानदारों से खरीदेंगे। याद रखिएगा मित्रों, अगर आप अपने पड़ोसी से ना खरीद के ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आपका पड़ोसी भी आपसे ना खरीद के ऑनलाइन खरीदेगा। आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी आपसे सामान खरीदें, तो आपको भी अपने पड़ोसी से सामान खरीदना है। उम्मीद है मैं अपनी बातों को समझा पाया हूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट इंडिया, अब मदद करेगा इंडिया।